सो हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों क्या हाल है। वेलकम टू बीबीडी एसएससी। और बताइए क्या चल रहा है। देखो मैं ना थोड़ा यार एक बात ना करना चाह रहा था गवर्नमेंट से। देखो छोटे होते जब हम छोटे थे ना, स्कूल में थे, मतलब छोटे थे, तो उस टाइम क्या था, हम जिद्दी थे, जिद पकड़ते थे। मतलब ये करना है तो ये करना ही, चाहे बायो को जैसे जैसे मर्जी करो, मुझे करना है काम, है ना। पापा ने बोला, मम्मी ने बोला बेटा यहाँ नहीं चढ़ना, गिर जाओगे, बिना डर के हम चढ़ जाते थे कि रिजल्ट डजंट मैटर, रिस्क लेना जरूरी है। बट अब क्या हो गया, अब क्यों कदम पीछे हटने लग जाते हैं जब भी थोड़ा सा डर लगता है फेलियर का चांस। उस टाइम तो डर नहीं लगता था, यही नहीं पता था ना चोट क्या होगी। बट अब क्या हो गया, अब वो चोट खाने का डर रहता है, मतलब फेलियर का डर है। सबसे पहले फेलियर के डर को निकाल दो। मैं तो एक ही बात मान दो कि एग्जाम आपको जज नहीं कर सकता, बट उस एग्जाम से ये बात पता चल सकती है कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या आप उस जॉब के लायक। बस ये एक मैटर होता है, उसी लायक बनना है मेरे को। मतलब कहने का मतलब क्या है, डरो मत, डट के सामना करो, जिद्दी बनो, जिद करो कि यार इस बार सीजीएल पार। समझ आएगी बात कि इस बार मुझे सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ या एमटीएस जिसकी भी आप तैयारी करें रिस्पेक्टिव एग्जाम की, मुझे वो करना है। मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी, चाहे जैसे मर्जी, जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, 2 दिन ना सोऊं, 3 दिन ना सोऊं, बट एग्जाम क्लियर करना ही करना, उसके बिना नहीं सोना मैंने। क्योंकि यार जब एक जॉब होगी ना हाथ में, तो हर तरह से सेटिस्फेक्शन मिलती है। समझ रहे हो बात मेरी। तो वो लेवल बहुत जरूरी है, उस लेवल पे आना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो कैसे होएगा, छोटी छोटी चीजों पे काम करके, यानी माइक्रो कोर्सेज को करके। मतलब जब आप अपने उन वीक एरियाज पे काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, जो आपके सच में स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। देखो आदमी ना किसी भी चीज में महारत जब हासिल करता है, जब वो अपने वीक पॉइंट्स पे काम करके उनको स्ट्रॉन्ग कर ले। जैसे कोई साइकिलिस्ट है, साइकिल कर रहे हैं, जैसे मैं बात करूं क्रिकेटर सचिन साहब, सचिन तेंदुलकर जी, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभ्यास कर करके अपने आप को इतनी महारत हासिल कर ली कि भैया रिटायरमेंट को कितना टाइम हो गया, बट आज भी उनके शॉट्स के जब व्यूज देखते हैं ना, बड़ा मजा आ जाता है। कवर ड्राइव हो, स्टेट ड्राइव, कुछ भी हो, पोलो हो को कुछ भी, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं भाई उनका आज भी। ठीक है। सो ये चीज होती है कि लगन बहुत जरूरी है, लगन बहुत जरूरी है। वो क्या करते, अभ्यास करते थे, नेट प्रैक्टिस चलती थी, ठीक है, शॉट्स चल रहे, रनिंग चल रही, वो क्या था, वो माइक्रो, उन्होंने अपने छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम किया। कोई भी खिलाड़ी टाइप होता है, तो आपको भी यही करना है, आपको भी छोटी छोटी चीजों पे काम करना है। वो कैसे करोगे, माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। बात करेंगे इसकी भी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, आज मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को लेके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक छोटा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा बच्चे छोड़ देते हैं, और पेपर में अलजेब्रा जब आप करोगे ना, अलजेब्रिक इक्वेशंस पे जब आप जाओगे, तो ये आपको वहां पे डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। कैसे देखिए हम करते हैं। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 फाइंड x रेज़ टू 7 प्लस 1/x रेज़ टू 7। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज करो इसको। देखो मैं अगर आपसे बात करूं ना कि क्या है, आपको 7 निकालना है, कंफ्यूज करूं थोड़ा सा, चलो कर ही देता हूँ आज पहले में। चलो देखो भाई, x रेज़ पर 7 निकालना है ना, तो x रेज़ पर 7 कैसे निकलेगा, x रेज़ पर 5 इंटू x रेज़ टू पावर 2। यानी अगर मैं करूँ x5 प्लस 1/x रेज़ पर 5 इंटू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, डन। मल्टीप्लाई करूँ x रेज़ पर 7 प्लस x5 इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x रेज़ पर 5 इंटू x का स्क्वायर प्लस 1/x रेज़ पर 5 इंटू 1/x रेज़ टू पावर 2। तो ये कितना बन गया मेरे पास, x रेज़ पर 7 प्लस x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस x रेज़ पर 7, ये बना। मतलब क्या, अब इस बात का समझो। देखो ये कुछ नहीं करनी, तो मैक्सिमम बच्चों का ना यहीं पे दिमाग दौड़ेगा कि भैया 5 या 7 में कैसे बना सकता हूँ। 5 की बात अलग है, 7 की बात अलग है। अब देखो बेसिकली बात करूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है। अगर -2 या 2 को छोड़ के कोई भी टर्म हो ना, जब मुझे सोचना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ -2 and 2 आई डू नॉट हैव टू थिंक एनीथिंग, बिकॉज अगर मैं x इज इक्वल टू -1 पुट कर दूं, तो क्या मेरा
इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस इट इज सेटिस्फाई, क्योंकि दुनिया में अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल टू माइनस टू गिवन है ना, तो इस केस में x इजिकल टू माइनस वन के सिवा कोई भी x इक्वेशन नहीं है जो आप सेटिस्फाई कर सको। गॉट माई पॉइंट? यस यू हैव टू बी। सो भाई आंसर कितना आ गया मेरे पास? माइनस वन की पावर 7 प्लस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया तो आंसर कितना आएगा? माइनस 2 ही है आपके पास। मैंने आपको एक्यूरेटली बता दिया कि बच्चे पेपर में सोचते क्या, वो गलती करके दिखाई है मैंने आपको, ताकि मेरे सेशन का मेरे यहाँ पे आने का कुछ फर्क तो पड़े। ऐसे थोड़ी ना कि आया क्वेश्चन कराया चला गया। और भैया शेयर शोर नहीं कर रहे आजकल, क्या बात है? वीडियोस पे लाइक नहीं आ रहे, चक्कर क्या है? ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? चलिए चलिए भाई, व्हाट इज द रिमाइंडर? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन। व्हेन 4x4 प्लस 10x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 90 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मैं लिख देता हूँ, शायद थोड़ा छोटा स्टेटमेंट है। 4x4 प्लस 10x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस ऑफ 90 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। करिए क्वेश्चन, करिए इस क्वेश्चन को। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, कैसे करोगे? चलिए मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं बात सुनो, एक थोड़ी देर पहले भी इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू मैं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन आपने कैसे फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया एंड 2 आ गया। डन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट करो x इज इक्वल टू 3, कितना हो गया? 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये कितना आ गया? 15 माइनस 15 0 आ गया। और 2 पुट करो 4 माइनस 10 प्लस 6, ये भी 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि अगर किसी में इक्वेशन के रूट्स बना लेता हूँ और रूट्स को मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तो इट विल डेफिनेटली गिव मी 0 वैल्यू। इसका मतलब अगर x प्लस 2 इसके रूट होते तो 0 आता। इसका मतलब x इजिकल टू, अगर मैंने बोला कि x प्लस 2 इजिकल टू, तो x की वैल्यू क्या? -2। इसका मतलब x की वैल्यू -2 पुट करने पे अगर 0 नहीं आता तो वो वैल्यू आएगी जो इसका रिमाइंडर होगा। यस। सो 4 -2 की पावर 4 प्लस 10 -2 की पावर 3 माइनस 20 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 90। इजंट इट बी 0? बिकॉज ये मेरे पास रूट्स नहीं है, सिर्फ मेरे को डिवाइडेड बाय बोला है, रूट्स नहीं बोला। सो 4 इंटू ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस 10 इंटू -8 माइनस 20 इंटू 4 प्लस बेटा 90। क्लियर है जी? 64 -80 -80 प्लस 90, तो ये कितना हो गया भाई? 154 माइनस 160, तो कितना आ गया? 6 माइनस 6, तो यही मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी -6 इज माई राइट आंसर। क्लियर? सो ये ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे आपने टैकल करना, ध्यान रखना मेरी बात, गलती नहीं करनी। क्वेश्चन में 10 सेकंड ज़्यादा लगा लो, बट अगर एक क्वेश्चन पे आपने 30 सेकंड लगा दिया तो वो हल होना चाहिए, उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर ये 2-3 चीज़ों का प्लीज़ 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 डेप्थ में ध्यान रखेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलिए जी, व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस 4 रूट ऑफ 21? मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा इसमें जो इंपॉर्टेंट है। चलिए 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। पहले आप नोट कर लो इसको, ट्राई कीजिए प्लीज। और ही इज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो मैंने माना लेट x या p बोल लो 19 प्लस 4 रूट ऑफ, तो रूट x कितना होगा मेरे पास? रूट ऑफ 19 प्लस 4 रूट ऑफ 21 होगा, होगा एजेंट इट होना भी चाहिए। देखो ये क्या? रूट x। अब मेरी बात सुनो, देखो मैं लिखूं इसे 19 प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट ऑफ, डेप्थ में बताऊंगा। देखो मेरी बात सुनो, होता क्या है, अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अगर मैं लिखूँ a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो डेफिनेटली जब इस रूट को इनकाउंटर करूंगा ना तो माइनस तो आएगा नहीं मेरे पास, तो a प्लस बी का होल स्केयर बनना चाहिए मेरे पास कुछ। डन। नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ ये आएगा 19 प्लस 2 इंटू रूट 4 इंटू रूट 21 इसका होल स्केयर। समझ आ गई बात? समझ आ गई। नेक्स्ट देखो क्या है इसके अंदर, इसको अंदर लेके चले जाओ। 19 प्लस 2 इंटू 81, यानी रूट 4 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 21। इसको मैं रूट 4 इंटू रूट 21 भी बोल सकता हूँ मैं। समझ आ गई बात? चलिए, तो ये देखो मेरे पास कितना आ गया, और रूट 84, सॉरी नॉट 81, 84। देखो मेरी बात सुनो, ये कितना आ गया 19 प्लस 2। अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे लिख सकता हूँ 12 दूना 7, बिकॉज मेरे पास होता क्या है, जो ये ए बी है ना, इसका स्केयर करने में ए स्केयर प्लस बी स्केयर आना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ 19 प्लस 2 रूट ऑफ 84, ये किसके बराबर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यानी 2ab क्या है मेरे पास, ये वैल्यू, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्या है मेरे पास 19। दैट इज द मेन वैलिड पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो बेटा ये कितना हो गया 19 प्लस 2 इंटू रूट 12 इंटू ऑफ रूट 7। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया मेरे पास, अगर मैं इसे बात करूँ इसकी, रूट 12 प्लस रूट 7 इसका होल स्केयर। बिकॉज खोल लोगे तो देखो ये आएगा ए स्केयर बी स्केयर 19 प्लस 2ab। तो ये कितना बन गया मेरे पास, इसको लिखोगे 2 रूट 3 प्लस ऑफ रूट 7। कुछ ऐसा है मेरे पास। यस देखो हमेशा याद रखो 2 रूट 3 बड़ा है 7 से, तो ये लिखा ठीक हुआ है, बट अगर मेरे पास माइनस होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो रूट 12 इज ग्रेटर देन रूट 7, तो इसको पहले लिखो। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। समझ आ गई बात? 2 रूट 3 यानी 2 4 3 12 प्लस रूट 7। डन। चलिए, बाकी किसी में तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो यही मेरे पास सही उत्तर है मेरा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 रूट 2 इंटू 5 माइनस 3 रूट 2 इज अल्फा, देन व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 अल्फा। है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज, जबरदस्त है ना। ये आने वाले टाइम के क्वेश्चन हैं आपके, आने वाले समय के क्वेश्चन हैं, चिंता मत करो, सब करवाया जाएगा। ठीक है जी, चलिए नोट कीजिए इसको जरा। देखो देखो जरा क्या है मेरे पास, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मतलब 5 3 रूट 2 5 माइनस 3 रूट 2, तो ये कितना हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये कितना हो गया ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर। डन। सो इसका मतलब ये कितना हो गया मेरे पास, ए स्केयर कितना 5 का स्केयर माइनस 3 रूट 2 का होल स्केयर। डन। तो ये कितना हो गया मेरे पास 25 माइनस 18 यानी 7 हो गया। यानी वो कह रहा है बट इज द पॉजिटिव स्केयर रूट, यानी इसका स्केयर रूट है मेरे पास सारे रूट 7। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 अल्फा, यानी 8 प्लस यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट 7। सो 8 प्लस 2 रूट 7, मुझे इसका स्क्वायर रूट बताना है। गॉट माई पॉइंट इजंट इट? यस। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 अल्फा। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है, कैसे निकालना है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। देखो अब 8 प्लस 2 रूट 7 की मैं अगर बात करता हूँ, देखो अगर मैं सिर्फ अभी मैं स्क्वायर रूट को हटा रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8 प्लस 2 रूट 7। ट्राई करो ट्राई करो। देखो उसने बोला पॉजिटिव है ना, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ 8 प्लस 2 इंटू रूट 1 इंटू रूट 7, या रूट 7 को पहले लिख लूँ, रूट इसको बाद में लिख लूँ। तो ये कितना हो गया मेरे पास रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 1। इजंट इट? यस और नो? यस इट इज। सो बेटा ये कितना बन गया मेरे पास रूट 7 और इसका पूरे का क्या है मेरे पास स्क्वायर रूट। तो रूट 7 प्लस रूट 1
और इसका क्या है स्केयर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा मेरे पास √7 + 1। इसमें सही दर्शाया हुआ है, समझ आ गई बात। तो √7 1 इज द +1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। डन। क्योंकि इसमें इस प्रश्न में क्या था, इस प्रश्न में 2 बार मुझे रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, इसीलिए ये सेशन छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट हाँ दिस इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट सेशन। डन। चलिए बेटा, what is the 3-digit greatest number and a perfect square also divisible by 10, 15 and 25? करिए जरा इस क्वेश्चन को। करिए प्लीज इस क्वेश्चन को जरा। चलिए करिए बच्चों क्वेश्चन। व्हाट इज द 3-digit ग्रेटेस्ट नंबर एंड अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 25? देखो सबसे पहली बात, मुझे वो नंबर के आसपास जाना है। देखो 3 डिजिट बोला है ना, तो 36 को 16 से तो हो ही नहीं सकता, इससे तो निकाल दो, या तो 400 होगा या कितना होगा 900 होगा। मुझे ये देखना 400 और 900 में से वो सही आंसर क्या है। डन। देखो सबसे पहले 10 को मैं कैसे लिखूंगा 15 को मैं कैसे लिखूंगा 25 को मैं कैसे लिखूंगा ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे नंबर निकालना है, इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा 2 × 3 × 5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 6 × 25 यानी कितना होगा 150। इसका मतलब नंबर क्या है, मेरे पास 150 नंबर नहीं है, 150 का मल्टीपल है, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग अ p ओवर हियर। नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 150, मल्टीपल ऑफ 150, नॉट एग्जैक्टली नंबर 150। वो नंबर 150 नहीं है मेरे पास, ध्यान रखिए, वो नंबर 150 कभी भी नहीं है। मैं कभी नहीं बोल रहा कि वो नंबर 150 है, बट दिस नंबर इज अ मल्टीप्लीकेशन या और फैक्टर ऑफ अ 150। इसका मतलब पी की वैल्यू में पुट करूंगा। देखो यहाँ पे पी की वैल्यू तो हटा ही दो। अगर पी को मैंने 6 पुट कर दिया तो कितना आ गया इट वॉज वेरी इजी इजंट इट, बिकॉज अगर 400 देखोगे 410 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, 15 कटेगा 400 से, तो 400/15 कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा, बिकॉज उसमें एक प्राइम नंबर है 3, तो वो 400 को काटेगा ही नहीं। आप ऐसे भी इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर एक कमीशन क्वेश्चन पूछोगे तो डेफिनेटली वो आपको और भी ऑप्शंस दे जाएंगे जो ऐसे मल्टीपल नहीं भी हो सकते। डन। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने भी किया प्लीज़। और माइक्रो कोर्स के अंदर भर के हैं भाई ऐसे क्वेश्चन, भर के जिसे बोलते हैं, तो प्लीज़ वर्क ऑन माइक्रो कोर्स, करिए करिए करिए, आगे बढ़िए। चलिए एक और क्वेश्चन, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 2 √ 14? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। 1 + 2 √2 √3 + √6 √2 + √7 √2 + √5 कर दो जरा। अब ये क्वेश्चन तो करना बनता है भाई लोग, अब ये क्वेश्चन तो आप अपने आप कर सकते हैं, इसको करिए। देखो फिर वही बात, यहाँ पे बीच में क्या प्लस है, अगर बीच में प्लस है तो क्या बनेगा आपके पास a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab। यानी अगर मैं बात करूँ a² + b² 9 है और 2 √ 14 क्या है मेरे पास 2ab, यानी a × b कितना है मेरे पास √14। तो मैं क्या लिख सकता हूँ √7 × √2 लिख सकता हूँ, लिख सकता यस आई कैन। तो ये क्या हो गया मेरे पास, सो 9 + 2 √ 14, तो ये कितना हो गया मेरे पास 9 + 2 × √7 × √2। तो एक्चुअली मैं इसको लिख के सकता हूँ √7 इसका स्क्वायर प्लस √2। अब तो हो ही गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आप इतने बच्चा स्मार्ट हो ही चुके हो। ये कितना आएगा आपके पास √7 + √2 का होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट, तो ये कितना आएगा √7 + ऑफ √2। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास, फिर इन्होंने छोटा पहले दे रखा है
बड़ा पहले होना चाहिए, √7 + √2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं प्लीज। डन हो गया? अच्छा मैं बीच में आ रखा हूँ, चलो नोट कर लो भाई। सो भाई देखो सिर्फ सफलता की एक ही परिभाषा है, वो है निरंतरता। सफलता की एक ही परिभाषा है, वो है निरंतरता, यानी रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर मेरे साथ बने रहोगे ना, जुड़ोगे मेरे साथ, ग्रुप्स में ऐड करूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप दूंगा, पर्सनल नंबर्स भी शेयर होंगे, बहुत कुछ चीज़ें करने को हैं, बहुत कुछ, इतना सारा डेटा करने को है, आप लोग सोच नहीं सकते। तो गिना चुना डेटा है जो यूट्यूब पे डल पाता है, बिकॉज बताना है, वे ऑफ टेक्निकल बताना आपको कैसे करना है, बट जब जुड़ोगे ना इतना सब कुछ है ना, आप सोच के कहोगे सर ये भी हो सकता है। अभी आप लोग तैर रहे हो, सिर्फ आपको सागर में आना बाकी है। सागर है, समझ रहे हो, सागर है मेरे पास। सागर में आओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चलेगी जो आपको भी पता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बताना मुश्किल हो जाता है, डिटेल में मैं इतना नहीं बता पाता, बिकॉज वी हैव अ टाइम बाउंडेशन, और भी चीज़ों पे फोकस करना है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। एक बच्चा भी होगा जब भी हैप्पी हूँ, 1000 होंगे जब भी हैप्पी, बिकॉज स्टूडेंट इज़ अ स्टूडेंट। मेरे लिए एक बच्चा भी उसी के बराबर है, 1000 बच्चे बराबर। मैं यहाँ पे उस बच्चे को पढ़ाने के लिए हूँ जो मैथ में कमज़ोर है, जिसको ऑलरेडी मैथ आता है, जो ऑलरेडी 25 में 23-24 क्वेश्चन कर पा रहा है, उसे वो क्या करेगा जुड़ के, क्यों जुड़ेगा, क्यों माइक्रो कोर्स खरीदेगा। बट जो बच्चा शुरू से स्टार्ट कर रहा है, या जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो माइक्रो कोर्स करेगा, तो उसे डेफिनेटली मज़ा आएगा। अब आप कहोगे सर जिसके 23 क्वेश्चन हो रहे हैं वो 2 क्वेश्चन कैसे करेगा, वो भी माइक्रो कोर्स कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको नहीं ज़रूरत, उसको भी ज़रूरत है, समझ आएगी बात। ज़रूरत हर किसी को है, बट डिपेंड करता है कौन किस लेवल पे आके खरीद रहा है उसको। जो करेगा, जो अपना 23 क्वेश्चन वाला बच्चा है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकता है हमारे साथ, उसको थ्योरी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। या अगर उसको थ्योरी चाहिए तो मुझे बता दे, सर ये थ्योरी चाहिए, मैं बता दूँ कौन से लेक्चर में, क्यों फालतू में लेक्चर देखने, समझ आएगी बात। सो थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को मोटिवेट करो और थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू √3 + 1 और √3 - 1, एंड ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवाया होगा, बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तब मैं करवा रहा हूँ। y इज इक्वल टू √3 - 1 और √3 + 1, देन वैल्यू ऑफ x² + y² इज, बताओ जरा। मैं अभी भी कह रहा हूँ जो मैं करवा रहा हूँ ना, इस ऊपर का बहुत मुश्किल है कि आपको आना, सब यही हो जाएगा, चिंता मत करो। इफ x इज इक्वल टू √3 + 1 और √3 - 1 और y दिया है। देखो सबसे पहली बात रैशनलाइजेशन के ऊपर चलते हैं। देखो x क्या दिया मुझे, √3 + 1 और √3 - 1 इंटू √3 प्लस √3 - 1 एक्चुअली, ओके +1 ही आएगा, सॉरी, √3 + 1, तो ये कितना हो गया मेरे पास, √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो ये क्या बन गया मेरे पास। अभी करके आए क्वेश्चन, अभी हमने क्वेश्चन किए, उसमें यूज़ किया हमने इसको, a + b - 2, तो ये कितना हो गया, √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, बिकॉज आपको पता है अच्छे से क्या हो जाएगा ये, a² - b², डन। सो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास, a² + b² + 2√3 अपॉन 3 - 1, तो ये कितना हो गया बेटा मेरे पास, 4 + 2√3/2। सो इट इज से 2 बच्चों अगर मैं कॉमन लेता हूँ कितना, 2 + √3 / 2, तो ये कितना हो गया, 2 + √3, एग्जैक्टली 2 + √3। नेक्स्ट देखिए, तो 2 + √3 आ गया मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या, x² + y²। चलिए भाई x आ गया मेरे पास, तो y की बात करूँगा, y कितना मेरे पास, √3 - 1 और √3, तो √3 +1 नहीं -1, बिकॉज नीचे -1 अपॉन √3, तो बच्चों ये कितना हो गया मेरे पास, √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन 3 - 1। अभी करके आया हूँ तो ये स्टेप मैं फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचाना है मैं, ठीक है। चलिए तो ये कितना हुआ, 3 + 1 - ऑफ 2√3/2, तो ये कितना आ गया, 4 - ऑफ 2√3 / 2, तो ये कितना आएगा, 2 - ऑफ √3, डन। फटाफट यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन है माइक्रो कोर्सेज के अंदर, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। और ये जो चैप्टर कर रहा है अलजेब्रा कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पता अगर अगला अलजेब्रा ही शुरू, आपको क्या पता है, डन। चलिए देखते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो भाई माइक्रो कोर्स करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइक्रो कोर्सेज। डन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइक्रो कोर्सेज आपके लिए। चलें बच्चों अगले क्वेश्चन पे, चलिए। और क्वेश्चन कह रहे स्टेप पे, अब आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, अब मुझे निकालना है स्केयर। सो 2 + √3 ये एक्स था, प्लस वाई क्या था 2 - √3 इसका स्केयर। तो बेटा ये कितना होगा 4 + 6 + 2 × √3। डन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मुझे निकालना क्या है, मुझे इसमें निकालना है x² + y²। डन। चलिए चलिए 3 आएगा क्योंकि रूट था, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है a² 4 √3 3 - (2 × 2 × √3)। डन। सो भाई इसको और इसको कर दो कैंसिल आउट। ये कितना हुआ 4 3 7, ये कितना हुआ 4 3 7, 7 + 7 कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर इस क्वेश्चन का। समझ आ गई बात। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैंने बोला था छोटा सेशन है, बट अगर आपने अलजेब्रा ढंग से तगड़े तरीके से करना है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज बहुत यूज़ है इन चीज़ों का, इनकी भर भर के यूज़ है। पूरा एक पोर्शन ना, पूरा एक सेक्शन डिपेंड करता है आपके इस तरीके के क्वेश्चंस पे, कि आपको कितनी जल्दी आप स्क्वायर रूट या इन चीज़ों को निकाल पाओगे। समझ आ गई बात। तो ये अलजेब्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जो मैंने आज बताया। तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिकॉज यही वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगी। समझ आ गई बात। तो अच्छा करो तब मज़ा आएगा। डन। चलिए नेक्स्ट देखो सर। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास इफ x = 7 - 4 √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। चलिए देखें ज़रा, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखो 1/x निकालो, x कितना दिया मुझे 7 - (4 √3)। देखो 1/x निकालो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा 1/7 - (4 √3) इंटू, अभी मैंने देखा था क्या किया था 7 + 4 √3 अपॉन। मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर को वेनिश करना है, डिनोमिनेटर को मुझे ख़त्म करना है। डन। तो बेटा ये कितना हो गया 7 + 4 √3 अपॉन 49 माइनस, देखो 4 √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 16 थी, क्या होगा 48 हो गया। तो ये कितना होगा 7 + 4 √3। तो भाई x + 1/x कितना आ गया 7 + 4 √3 प्लस x, सॉरी x मेरा पहले आएगा तो माइनस आएगा यहाँ पे 7 - 4 √3 प्लस 7 + 4 √3। 7 + 7 कितना हो गया 14। इसका भी 14 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर द आई थिंक लेक्चर। ठीक है, मुझे लगा था शायद पिछला क्वेश्चन लास्ट होगा। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। डन। चलिए 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 नेक्स्ट इज माई अभिपीडिया माइक्रोवर्स या माइक्रो कोर्स। मैं समझा देता हूँ आपको डिटेल में एक बार इसके बारे में। चलिए जैसे कि मुझे कोई पर्टिकुलर चैप्टर करना है, डिस्क्रिप्शन बेटा लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा इसका। सपोज कीजिए मुझे करना है, मैं बात कर रहा हूँ SSC CGL के। ठीक है, चलिए देखिए माइक्रोवर्स यानी माइक्रो कोर्सेज। देखिए अब माइक्रो कोर्स में यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो टीम कॉन्टैक्ट करेगी अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहते हैं। कॉल मी या व्हाट्सएप, बिकॉज कॉल करके हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। व्हाट्सएप पे भी अगर काम चल रहा है तो साइलेंटली काम किया जा सकता है। डन। ये बात टेक्नोलॉजी ने बता दी। जैसे जनरल स्टडीज़ में बड़ी दिक्कत रहती है, 9 माइक्रो कोर्सेज 1 बंडल है, पूरा बंडल है 2968 का। बेटा 2500 रुपये पूरा कोर्स, 3000 में पूरा कोर्स ही मिल रहा है जगह जगह। बट क्वालिटी के ऊपर जाओ यार, वहाँ पे इतना सारा बच्चा क्या पर्सनल अटेंड करेंगे, कभी भी नहीं। बट यहाँ पे किया जाएगा। डन। जैसे बात करूँ हिस्ट्री का, 8 लेक्चर्स हैं, 311 रुपये का सिर्फ, 13 वेब नोट्स और 572 क्वेश्चन हैं। डन। ऐसी है, देखो कंप्लीट का है। जैसे बात करूँ नेक्स्ट की, ओह सॉरी यहाँ से होना। जैसे बात करूँ देखो कंप्यूटर जीके, भाई
क्वालिफाइंग, और इस बार तो एसएससी ने क्या बोल दिया, इनके ज़्यादा नंबर हैं उनको ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिलेगी। जैसे एप्टीट्यूड की बात करूँ भाई, सब कुछ है जो आप लेना चाहते हैं, डन। जैसे मैक्सिमम दिक्कत किस में आता है, नंबर सिस्टम में आता है, पूरा बंडल 478 का ढूंढ लो, मतलब जैसे नंबर सिस्टम में सिर्फ 163 रुपये का है। कितने लेक्चर्स हैं, 7 लेक्चर्स हैं, 2 वेब नोट्स और 363 MCQs हैं। सो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, करो इसको, पढ़ो। जब तक जुड़ोगे नहीं, जब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।